तो बच्चों, हमने जाना है इस चैप्टर पैकिंग में कि तीनों ही लोग, जो लेखक है उसके दोनों मित्र हैं, वो पैकिंग में कोई अच्छे नहीं हैं और वो सामान बांधते हुए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं गलत सलत सी। अब जाने की और क्या क्या हुआ है कहानी में, आगे करते हैं इस भाग की शुरुआत। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स। मोंटमोरेंसी इन सब के अंदर था, इन सारी चीज़ों में शामिल था। अब मोंटमोरेंसी कौन है बच्चों, जानना चाहेंगे? मोंटमोरेंसी है एक कुत्ता, इन लोगों का एक डॉग। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. और क्या है बच्चों, मोंटमोरेंसी का जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है जीवन की, वो है टू गेट इन द वे, बीच में आना, एंड बी स्वॉर्न एट, और क्या करना बच्चों, उसको थोड़ी सी डांट पड़ना, यानी कि उसका एम्बिशन ही है मोंटमोरेंसी का कि वो दूसरों के बीच में आए और उसको डांट पड़े। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, अगर वो घुस सकता है कहीं पर भी जहाँ पर खास तौर से उसकी ज़रूरत नहीं है, and be a perfect nuisance, और बन सकता है सबसे बढ़िया nuisance यानी कि परेशानी, and make people mad, और लोगों को वो क्रोधित कर सकता है, and have things thrown at his head, और क्या कर सकता है भाई, चीज़ें फिकवा सकता है अपने सर पर, then he feels his day has not been wasted, जब वो ये सब कार्य कर लेता है तब उसको लगता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तो होता है शपथ ली, स्क्वाम यानी कि घुसना, पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, वांटेड मतलब आवश्यकता है, परफेक्ट मतलब उत्तम या सबसे बढ़िया, न्यूसेंस यानी कि परेशानी, मैड का मतलब होता है क्रोधित, थ्रोन यानी कि फेंक दिया, और वेस्टेड यानी कि बर्बाद। तो तभी लगता है मोंटमोरेंसी को कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ जब क्या करता है, वो लोगों के काम के बीच में आता है और बहुत परेशानी खड़ी कर देता है, लोगों को क्रोधित कर देता है, लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंकते हैं उसके सर पर, तब उसको लगता है कि भाई मेरा दिन जो है आज का वो बर्बाद नहीं हुआ। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. तो किसी व्यक्ति को स्टम्बल करवा देना अपने ऊपर, यानी कि खुद से ठोकर लगवा के किसी व्यक्ति को गिरवा देना, एंड कर्स हिम स्टेडीली, और वो व्यक्ति जब शाप देता है उसको स्टेडीली, लगातार 1 घंटे तक, इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, वो है मोंटमोरेंसी का सबसे उत्तम, सबसे उच्च एम और ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और प्रयोजन। And when he has succeeded in accomplishing this, और जब वो सफल हो जाता है इसको प्राप्त करने में, इस चीज़ को प्राप्त करने में कि वो लोगों को खुद से ठोकर खिलवा के गिरवा देता है और लोग उसको लगातार 1 घंटे तक शाप देते रहते हैं, जब वो इस चीज़ में सफल हो जाता है, his conceit becomes quite unbearable, उसका जो दंभ है वो काफ़ी हद तक unbearable, असहनीय हो जाता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. तो मोंटमोरेंसी ने क्या किया, वो आया और उन चीज़ों पे बैठ गया उसी वक्त जब उनको पैक करने की ज़रूरत थी। And he labored under the fixed belief that, और मोंटमोरेंसी क्या कर रहा था, लेबर्ड कर रहा था, काम कर रहा था इस फिक्स्ड, इस निश्चित यकीन से कि whenever Harris और जॉर्ज reached out their hand for anything, कि जब भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे कुछ लेने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड, तो वो क्या होगा, वो उसकी ठंडी नम नाक होगी जिसको वो पकड़ेंगे। तो बच्चों, मोंटमोरेंसी क्या कर रहा है वो तो अभी हम दोबारा से याद कर लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं स्टम्बल का मतलब। स्टम्बल का मतलब क्या होता है, ठोकर, कर्स यानी कि शाप, स्टेडीली मतलब लगातार, हाईएस्ट का मतलब होता है परम, एम यानी कि लक्ष्य, ऑब्जेक्ट यानी कि प्रयोजन, सक्सीडेड का मतलब होता है सफल हुए, अकॉम्प्लिशिंग यानी कि पूरा करने में, कंसाइट मतलब दंभ, क्वाइट यानी कि काफ़ी, अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय,
लेबर्ड यानी कि काम किया, फिक्स्ड यानी कि निश्चित या फिर नियत, और बिलीफ यानी कि यकीन। तो मोंटोमरेंसी अपना काम बहुत ही एकदम निश्चित यकीन से करता था कि भाई जब भी जॉर्ज और हैरिस कुछ लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तब उनके हाथ में आएगी उसकी ठंडी गीली नाक। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons। और मोंटोमरेंसी ने क्या किया, अपना पैर रख दिया जैम के अंदर और उसने वरीड करा दिया टीस्पून्स को, यानी कि फैला दिया, बिखेर दिया टीस्पून्स को। And he pretended that the lemons were rats। और फिर क्या किया मोंटोमरेंसी ने, उसने नाटक किया कि जो नींबू है वो रैट्स है। And got into the hamper, और वो उस टोकरे में घुस गया and killed, और मार दिया उनमें से 3 को। Before Harris could land him with the frying pan। इससे पहले कि हैरिस क्या कर पाता, दे पाता फ्राइंग पैन। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। डैम्प यानी कि नम। नोज का मतलब होता है नाक। वरीड यानी कि चिंतित। प्रिटेंडेड यानी कि नाटक। हैम्पर मतलब टोकरा, और किल्ड यानी कि मार दिया। तो बच्चों मोंटोमरेंसी की भी शैतानियां हमें पता चल गई जब लेखक और उसके मित्र पैकिंग कर रहे थे, पर अंत में किस प्रकार से इन लोगों की पैकिंग समाप्त हुई जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।